हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। मिसअंडरस्टैंडिंग, पार्टी, मिशन और फिर हॉस्पिटल और फिर ढेर सारा प्यार। हमेशा से ही जो है ये रीत सीरियल गुम है किसी के प्यार में चलती आई है और हमेशा ही कहानी ने हमेशा एंटरटेन किया है और इसका रिजल्ट तो हम सभी के सामने टीआरपी चार्ट हमेशा आ ही जाता है। लीप से पहले इस कॉन्सेप्ट पर कहानी लगातार आगे बढ़ रही थी और सही और विराट की जोड़ी ने जो है धमाल मचा रखा था। लेकिन अब यहां पर गुम है किसी के प्यार में की कहानी लीप के बाद एक बार फिर से इस ट्रैक को अपनाते हुए नजर आने वाली है, जहां पर काफी कमाल के सीन आपके लिए आने वाले एपिसोड में मौजूद है। अब देखिए, सीरियल के मेकर्स काफी सारे प्रोमो एक साथ लॉन्च कर चुके हैं, जिनमें से कुछ चंद सीन ही अब तक हमें देखने को मिले। चाहे वो रोमियो और जूलियट वाला सीन ही क्यों ना हो, चाहे से रीवा और ईशान के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग और उसके रिटर्न का प्रोमो क्यों ना हो, वो सीन भी बहुत बाद में आया। और इसी के साथ ही जो है समरुद्ध के गोली मारने वाला सीन घर वालों को, ये प्रोमो भी अब तक नहीं आया सामने। लेकिन यहां पर सीरियल के मेकर्स हमेशा से ये जो है ये बताते हुए नजर आए कि स्टोरी लाइन तो बहुत सारी है, लेकिन वो खुद कंफ्यूज है कि वो दिखाना क्या चाहते हैं। अब देखिए, यहां पर सीरियल के मेकर्स चाहते हैं कि अगर समरुद्ध का रिटर्न हो ही रहा है तो एक ऐसे मोमेंट पर हो जहां पर ईशान और सभी के बीच में नाराजगी है, लेकिन उस नाराजगी के बीच में भी जो है उनका प्यार जिंदा रहे। अब देखिए, आने वाले एपिसोड के अंदर भवानी काकू को इतनी ज्यादा खुशी है निनाद के ठीक होने की और अपने पोती को फिर से पा लेने की कि वो एक सम्मान समारोह टाइप का, कुछ फंक्शन टाइप का जो है करना चाहती है और पहुंच चुकी है ईशान सर के ऑफिस में उनको इन्विटेशन देने के लिए। यहां पर ईशान इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल मना कर देगा और बिल्कुल भी हामी नहीं भरेगा और यहां पर मना कर देगा कि मैं इस फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा। पर आपको भी पता है कि यार मना कितना भी करे लेकिन आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हीरो वो है और हीरो के भला स्क्रीन भला अधूरी ही लगती है चाहे कुछ भी कर लिया जाए। अब देखिए, यहां पर ये ग्रैंड पार्टी भोसले परिवार वाले तो नहीं दे पाए, बिकॉज उनका तो पूरा का पूरा सभी ने माइक लगाकर काम खराब कर दिया था। मैं तो कई बार सोचता हूं कि ये वीडियो के बाद उतार कर रख दूं, कहीं मेरी आवाज भी ना चल जाए। मैं ऐसी कोई सीक्रेट बातें करता नहीं हूं, अगर चले भी जाएगी तो कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, यहां पर जो है आने वाले एपिसोड के अंदर आप देखेंगे एक अच्छी खासी छोटी ही पार्टी, ज्यादा बड़ी नहीं, बिकॉज फाइनेंशियली यहां पर चौहान परिवार जो है फिलहाल इतना स्ट्रांग नहीं है जितना पहले हुआ करता था कि छोटा सा जन्मदिन आया किसी का, एक मिशन पूरा हुआ तो पूजा पाठ हो गई, वो भी ग्रैंड वाली कमाल की पार्टियां हो गई, पूरे शहर को इनवाइट कर दिया। वैसा माहौल नहीं रहने वाला, लेकिन फिर भी बहुत कमाल की पार्टी होगी और मजेदार होगी, बिकॉज इस पार्टी के अंदर जो है सभी ट्रेडिशनल में आपको नजर आने वाले हैं, सभी भी और बाकी सब लोग भी, और बहुत टाइम के बाद आपको चौहान परिवार एक साथ जो है वो स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहां पर समरुद्ध भी जो है मौका देखने वाला है कि इस प्रोग्राम के अंदर ही जो है इस खुशहाली वाले माहौल को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा और इस सभी से और बाकी घर वालों से बदला लेने का काम मैं पूरा कर दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विनायक भी सुधर चुका है, लेकिन विनायक के सुधर जाने का हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि विनायक के किरदार को इतना स्ट्रांग दिखाया ही नहीं गया है कि वो समरुद्ध जैसे किरदार से डील कर सके। तो ऐसे में यहां पर इस फंक्शन के अंदर ईशान की गैर हाजिरी जो है उसको हाजिरी लगाने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। अब देखिए, यहां पर इस फंक्शन के अंदर कहानी जाने वाली है और काफी कमाल का सीन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पर सीरियल के मेकर्स जो है ना पहले प्लान कर रहे थे कि भोसले परिवार की पार्टी वगैरह दिखाई जाएगी, उसमें सारा सीन दिखाए जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, उन्होंने सीरियल में सीन को काफी हाईलाइट किया था कि बहुत बड़ी पार्टी देंगे, बहुत बड़ी पार्टी देंगे। उसके बाद सीरियल के मेकर्स ने जो है अचानक से दरवाजा खोला और सामने भवानी काकू खड़ी मिल गई हमें। यानी कि ये चीज तो हमें साफ देखने को मिल रही है, सीरियल के अंदर साफ कहानी में नजर आ रहा है, स्क्रीन प्ले में साफ नजर आ रहा है कि सीरियल के मेकर्स एंड ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट जो है सीन को लगातार चेंज कर रहे हैं। अब ये आपस में कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है या फिर स्टोरी लाइन को बार बार पलटना या फिर नंबर 1 टीआरपी का जोर है कि यहां पर उन्हें एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे हैं। ऑल ओवर यहां पर कहानी जो है फिलहाल थोड़ी सी रुक सी गई है, कहानी खींची जा रही है, साफ समझ आ रहा है, बिकॉज यहां पर कई सारे सीन रिपीट हो रहे हैं बार बार। भवानी काकू और सभी का जो है वो पैचअप पहले ही दिखा दिया गया था, आज फिर से उसे खींच लिया गया। कई मोमेंट पर आकर ऐसे लगता है कि अब बस स्क्रीन रुकने वाली है और कल रात का प्रीकैप आएगा, लेकिन वो सीन कंटिन्यू हो जाता है। तो यहां पर कुछ चीजें जो है अभी सीरियल में नजर आने लगी है कि सीरियल के मेकर्स जो है फिलहाल थोड़े से
डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। वेल, आने वाले स्टोरी लाइन काफी उन्होंने कमाल की हमारे सामने रख दी है लाकर, बिकॉज यहां पर अगर पार्टी का सीन एक बार फिर से चौहान निवास वाली तर्ज पर देखने को मिलता है ना भाई, तो मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो जाएगा। बिकॉज देखो, भोसले परिवार वाले कितने भी बड़े फंक्शन वगैरह क्यों करा ले, लेकिन चौहान निवास की जो शान और शौकत थी ना, उसके आगे भोसले परिवार 1% भी मुझे नजर नहीं आया। क्योंकि यार वो मतलब चौहान निवास घर ही कमाल का था। मतलब यहां पर भोसले परिवार में गिना चुना एक शख्स है ईशान, जो कि हमें ठीक ठाक लगता है, बाकी सब लोग कुछ खास नहीं है। निमई बाली का किरदार है, यशवंत का किरदार है, ठीक है, अपने आप में ठीक है, और जो निशिकांत है, अक्का साहब किरदार नॉर्मल है, मतलब इतने पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहां पर कमाल कमाल के किरदार थे। यहाँ पर भवानी काकू थी, अश्विनी थी, और निनाद था, ओमी काका थे, मोहित थी, करिश्मा थी, शिवानी बुआ थी, और यहां पर मिताली नाग का जो किरदार था, देवी ताई का, वो सारे किरदार थे, पुलकित थे। तो मतलब यार वो बहुत भरी भरी कहानी और बहुत पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट लगता था कि अब ये बोलेगा, अब ये बोलेगा, और कहानी बहुत मजेदार तरीके से स्मूथली आगे बढ़ती थी। पर यहां पर सीरियल के मेकर्स को जो है अब स्टोरी में संघर्ष करना पड़ चुका है। बिकॉज भले ही क्यों ना हो, यहां पर जो नए नए किरदार है वो काफी मंझे हुए कलाकार है, काफी बड़े बड़े एक्टर है टीवी सीरियल के, लेकिन जो इफेक्ट देखने को मिला था ना, जो कनेक्शन देखने को मिला था, वो पुरानी स्टारकास्ट से था। अब तक वैसा ये नई स्टारकास्ट बिल्ड नहीं कर पाई है, मेरा तो यही ओपिनियन है। लेकिन इस पार्टी के अंदर देखना बहुत जरूरी होगा कि किस तरीके से सीरियल के मेकर्स इसे न्यू तरीके से दिखाते हैं, या फिर पुराने चौहान परिवार में जो ग्रैंड फंक्शन हुआ करते थे, बहुत पॉजिटिव वाले फंक्शन हुआ करते थे, वैसा कुछ देखने को मिलेगा। वेल, ईशान का एक्शन अवतार भी डेफिनेटली हमारे सामने आएगा जब समृद्ध इस प्रोग्राम में आने वाला है और सभी को परेशान करने वाला है, मुसीबतें बढ़ेगी, और इसी के बाद जो है अक्का साहिब डिसीजन लेने वाली है कि ईशान तो अभी भी उस सभी से दूर हो ही नहीं पा रहा है, तो एक काम करते हैं, इसकी शादी करा देते हैं। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। आप लोगों को क्या लगता है, अपने ओपिनियन शेयर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ऑल न्यू अपडेट के लिए मैं मिलता हूं आपसे बिल्कुल से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।